दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा जैसे राजाओं को विरोध करना, उनको परास्त करना राहु की एक प्रवृत्ति है। राहु का जन्म इसलिए हुआ कि वो सूर्य और चंद्रमा को परास्त कर पाए। तो दोस्तों, इसमें राहु का कोई दोष नहीं है, क्योंकि राहु तो सूर्य और चंद्रमा से ही उत्पन्न होता है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी बुराइयां भी हम में से ही उत्पन्न होती है। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, मिथुन राशि का समय आ गया है। एक प्रकार से ग्रह प्रभाव थोड़ा देखा जाए तो यहां पर थोड़ी उम्मीद बनती है। एक महत्वपूर्ण कार्य या एक बाधा आपकी मिट सकती है। नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए एक एक चाहे आप मिथुन राशि वाले जातक के विवाद वाला योग है, फिर भी एक बहुत बड़ी चीज यहां पर हो सकती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि का समय आ गया है। एक महत्वपूर्ण कार्य उनका हो सकता है, करियर से संबंधित, या फिर ये ध्यान रखना चाहिए जीवन से संबंधित। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक वर्डिक्ट भी आता है, इसमें एक फैसला भी आता है जो मिथुन राशि वाले जातक को विवादित बनाता है। विवादित का योग तो मिथुन राशि के लिए है। इसमें क्या, लोग नाराज रहते हैं, रिश्ते टूटते हैं। ये है कि लोगों से नाराजगी है आपकी आपकी जो, यानी कि मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है मिथुन राशि वाला जातक, उसके घर के बड़े लोग उससे नाराज है, या मान लीजिए कोई और नाराज है। नाराजगी तो है ही, पर इसका मतलब ये थोड़ना है कि मिथुन राशि वाले जातक परास्त हो जाएंगे। मिथुन राशि की जीत का योग है। मिथुन राशि का इस समय कोई महत्वपूर्ण उछाल होना चाहिए। ये कुंडली पर भी निर्भर करता है, हालांकि राशि के अनुसार इसको पूरे तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुंडली आपका भाग्य है। राशि के अनुसार आपके लिए कुछ बाधा मिटनी चाहिए, कुछ जीत मिलनी चाहिए। अगर कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है तो बड़ी जीत भी मिल सकती है। दोस्तों, कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। हालांकि यहाँ पर आपके लिए एक उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी बाधा मिटे। करियर के मामले में आपके लिए विवाद का योग है, मैं मानता हूं, पर यह क्या है कि रिश्तों की नाराजगी, कोई प्रमुख व्यक्ति नाराज होना, किसी किसी मिथुन राशि वाले जातक के घर के बड़े लोग नाराज है तो उसके कारण नाराजगी है। कोई कोई मिथुन राशि वाले जातक ऐसा है जिसके लिए उसका बॉस नाराज है। वो विवाद यानी कि कोई कानूनी चीज आई हुई है, कोई नियम की चीज आई हुई है, झगड़ा है ऑफिस के अंदर। तो ऐसे ऐसी स्थितियां है, तो नाराजगी तो रहती है। अभी अभी विवाद योग है ना, मिथुन राशि वाले जातक बलवान है, तो इसका मतलब ये थोड़ना है कि आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है यहाँ पर। हाँ, हालांकि कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा राजा है तो राहु भी राजा है। राहु भी ऐसा राजा है जो उनसे ही उत्पन्न हुआ है, छाया से। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, राहु छाया ही तो होता है एक प्रकार से। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि छाया का एक प्रकार का प्रभाव होता है राहु। तो ये यानी कि दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि छाया का कारक यानी कि एक प्रकार से राहु होता है, और सूर्य चंद्रमा की छाया के बारे में ही बताता है, इससे ही इसका प्रभाव होता है। तो दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि एक प्रकार से आपके लिए विवाद वाला योग है, मैं मानता हूं, पर आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज यहां पर हो सकती है करियर के मामले में। हाँ, पार्टनर नाराज हो गया, पार्टनर छोड़ के चला गया, कोई बिजनेस कर रहा है अगर मिथुन राशि वाले जातक, अगर पार्टनर है उसका वो नाराज हो गया, छोड़ के चला गया, बिजनेस पार्टनर, तो दोस्तों इसमें क्या हो गया, आपके लिए मौका तो बन बन सकता है। आपके लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि लोग नाराज होंगे, और नाराज होकर भी प्रगति हो जाती है। तो ये ध्यान से देखना चाहिए इन स्थितियों को कि आपके लिए कैसा योग है। दोस्तों, ये जो स्थितियां है जो अभी चल रही है, अभी वर्तमान समय में 3 ग्रह वक्री है। शनि, दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, शनि यानी कि एक प्रकार से बहुत बलवान ग्रह है, ये भी छाया का कारक होता है। दोस्तों, सूर्य का पुत्र होते हुए भी एक प्रकार से विरोधात्मक प्रवृत्ति इसमें बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए,
शनि का प्रभाव मिथुन राशि पर बहुत ज्यादा है। बृहस्पति भी वक्री है और बुध भी वक्री है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि आपके लिए वर्तमान समय अगर बाधा वाला है, मान लीजिए कि आपका कार्य नहीं बन रहा, तो नवंबर के बाद में हो सकता है ये कार्य, क्योंकि एक टर्न तो हो ही रहा है ना। लोगों की नाराजगी तो दूर होनी चाहिए ना। अब लोग बहुत सारे नाराज हो गए, मान लो ये वक्री ग्रह है, लोगों को नाराज करते हैं। अब ये सही हो जाएंगे जब वापस उनमें टर्न हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। अब मान लीजिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए गैर परंपरागत कार्य, बड़े लोगों का विरोध, तो ये चीजें है। अभी विदेश जाने की इच्छा, तो ये चीजें अभी मिथुन राशि के लिए ग्रह प्रभाव है इस प्रकार का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मिथुन राशि के लिए कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। दोस्तों यहां पर ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक कुछ महत्वपूर्ण करियर में प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य उनका करियर में हो सकता है। यहाँ पर कोई कानूनी चीज, कोई वर्डिक्ट तो आता ही है इस समय कोई डिसीजन आता है, कोई फैसला आता है, ये तो होता ही है। बड़े व्यक्ति के द्वारा या पार्टनर के द्वारा लड़ाई का फैसला आ गया, हो गई लड़ाई, पर उससे जीत भी मिल सकती है। तो ये ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर बार बार फैसले आते हैं और वो आपके ही साथी या कोई बड़े व्यक्ति, या मान लीजिए कोई कानूनी चीज से संबंधित, नियम से संबंधित फैसले आते हैं, और वो यानी कि अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। पर मिथुन राशि वाले जातक पर यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको इनसे कुछ प्राप्त हो सकता है, इनसे उनको बहुत बड़ी चीज भी मिल सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए अगर मैं कहूँ कि उनका समय आ गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि का समय आ गया है, आपका समय आ गया है। आपको कोई बहुत बड़ी बाधा या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपकी निपट सकती है। करियर के मामले में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। दोस्तों ये ग्रह प्रभाव है, एक बाधा मिटनी चाहिए। यहाँ पर एक जीत का योग थोड़ा बनता है। तो दोस्तों इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखें। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि राहु आपके नवम स्थान पर बैठा हुआ है और राहु का प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए वर्तमान समय में, यानी कि अमावस के दिन गाय को दिया गया दान बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर देता है। तो दोस्तों गाय गौ सेवा करनी चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि अमावस के दिन, यानी कि गाय को चारा देना, गाय को दान करना, गाय के लिए दान करना, भोजन का दान करना बहुत उपयोगी रहता है। क्योंकि राहु 9वें स्थान पर है ना, राहु विरोध करवाता है, कुल का विरोध करवाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन नवंबर दिसंबर, इन महीनों में होना चाहिए। नवंबर दिसंबर जनवरी में ऐसी आशा तो बनती है, और एक इस समय फैसले भी आते हैं, मैं मानता हूं। पर मिथुन राशि वाले जातक कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हैं अगर उनकी कुंडली में योग हुआ तो।